So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. So there is one more video for your journey towards the SSB. Okay. So ये 10 क्वालिटीज़ हैं टोटल, बेसिक क्वालिटीज़ 10, जिसमें जो ये बेसिकली हमें दिखानी रहती हैं सेसेस को कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। कई बार ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि हमको ये बताना भी है कि यार ये चीज़ है मेरे अंदर ऑलरेडी। कई बार ये छिपी रह जाती है और फिर वो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रिजल्ट लेके आती। ठीक है, तो उसी चीज़ों में हम 10 वीडियोस को लेके आऊँगा, छोटी छोटी वीडियोस। इसमें हम फर्स्ट क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आप इसके बारे में जानते भी हो सकता है पहली बार जाने। तो होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। ये क्वालिटीज़ मैंने मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मेंटर के साथ और ख़ुद के एक्सपीरियंस के साथ दूसरों बच्चों को रिकमेंड होते हुए, और जब मैं खुद रिकमेंड हुआ, जब मैंने ऑब्जर्व करी थी कि ये चीज़ें मैंने करी, वो ये चीज़ें मेरे को हेल्प करी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाई हैं। तो होपफुली ये आपको भी हेल्प करेंगी। और अगर आपके अंदर है ये चीज़ें तो आपको अवेयर करेंगी कि ये चीज़ें दिखानी है, और अगर नहीं है तो आप इसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कोशिश होगी आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में हम पहली क्वालिटी देख रहे हैं। आने वाली और 9 वीडियोस में इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। तो पहली क्वालिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारी लाइवलीनेस। लाइवलीनेस हमारी 15 OLQs में भी आती है, तो उसके बारे में मोस्ट ऑफ बच्चों को पता रहेगा। लाइवलीनेस बहुत ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि जो होनी चाहिए एक ऑफिसर के अंदर, बिकॉज वी बेयर, मतलब जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करते हैं। ठीक है, लाइवलीनेस रहेगी तो वो बर्डन फील नहीं होता है, सब चीज़ स्मूथ चलती है। अगर लाइवलीनेस लाइफ में नहीं रहेगी तो फिर उसका बर्डन, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जब सिचुएशन कई बार दिक्कत वाली होती है, कमांड टास्क हो गया हमारा और ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस होगी, जहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं हमें मल्टीटास्किंग करनी रहती है या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा ऐसे लाइवली रहना है, प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं करना है। लाइवलीनेस दिखाने का सबसे सही तरीका जो है वो है हमारा स्माइलिंग फेस। बेसिकली ये जो क्वालिटीज़ हैं ये हमें तीनों सेंसर्स को दिखानी रहती हैं, पर ये जो 10 क्वालिटीज़ है ये मोस्टली GTO ओरिएंटेड बनाई गई हैं कि जो GTO को हमें 2 दिन में दिखानी है विद कंसिस्टेंसी। एवरी टेस्ट में, ऐसे नहीं किसी टेस्ट में दिखा दी कि इसमें हम लैग करके, तो वो चीज़ भी हमारे कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगी। ठीक है, स्माइलिंग फेस हमारे रहना चाहिए GTO प्रोसेस में। जहाँ अब ऐसा नहीं है कि GD चल रही है वहाँ पे तुम हंस रहे हो, तो वो तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हम ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन से सुनेंगे। पर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे जब हम सिर्फ लेक्चरेट सुन रहे हैं वहाँ पे एक स्माइल रख सकते हैं। लेक्चरेट की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ पे एक स्माइल अपने फेस पे रहती है ना। तो वैसे ही जब इंस्ट्रक्शंस सुन रहे हैं ऑफिसर की तब एक स्माइल रख सकते हैं। जब इंटरव्यू हमसे बातचीत कर रहा है तब एक अपने फेस में स्माइल रख सकते हैं। ऐसा है कि हमारा फेस जो है ना वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए कि हम ईगर हैं फॉर द रिकमेंडेशन। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि स्ट्रेसफुल सा फेस है। एकदम लाइवली पर्सनैलिटी आपकी लगनी चाहिए कि ये ज़िंदगी जीने वाला कैंडिडेट है। ठीक है, ये चीज़ है। फेस एक्सप्रेशंस काउंट्स अलॉट इन द GTO। ठीक है, हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा काउंट करते हैं। कई बार किसी ने मेरा पॉइंट काट दिया तो हम गुस्से से देख लेते हैं उसकी तरफ, तो वो चीज़ें काउंट करती हैं। GTO हमें देख रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है। और इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे सही चीज़ यही है कि आप अपने फेस पे स्माइल रखो। ऑफेंडनेस जैसे एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए, स्ट्रेस जैसे एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए। तो ये एक्सप्रेशंस कैसे हम आने से रोकेंगे? उसे रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने फेस पे एक स्माइल रखो, क्योंकि स्माइल करते रहोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि आप ऑफेंड हो गए किसी ग्रुपमेट की वजह से, या आपको इस पर गुस्सा आ गया, इसने आपका पॉइंट चुरा लिया, काट दिया, बोलने नहीं दिया, कोई डोमिनेट कर रहा है। तो हम कई बार गुस्सा जता देते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ड्यूरिंग द टेस्ट जब गुस्सा जता देते हैं तो वो हमारे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले जाती हैं वो चीज़ें। तो उसके लिए स्माइलिंग फेस हमें बचाता है। स्माइलिंग फेस रखो और आगे बढ़ते जाओ। फेस शुड नॉट लुक डेस्परेट फॉर द सिलेक्शन। हाँ, जैसे आपको बताया कि हमारा फेस स्ट्रेसफुल है, डेस्परेट नहीं लगना चाहिए कि मेरे को चाहिए रिकमेंडेशन, वैसा नहीं। आपका फेस ऑप्टिमिस्टिक लगना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आप डिज़र्व करते हो सिलेक्शन। ओके, तो वैसा फेस आपका रहना चाहिए। वैसा फेस रहेगा तो वैसा फेस कैसे रख पाओगे? स्माइलिंग के साथ, तो सही रहेगा। कीप अ स्माइल ऑन फेस ड्यूरिंग द इंटायर GTO प्रोसेस। ये रहेगा तो एकदम आपके काफ़ी चीज़ें छुपा लोगे, जो आपके नेगेटिव्स हैं वो छुप जाते हैं। अब जब आप अपने फेस पे कॉन्टीन्यूटी में एक अच्छी स्माइल रखते हैं, एक लाइवलीनेस रखते हैं अपने साथ।
ठीक है। आपकी अगर पर्सनैलिटी ही लाइवलीनेस वाली, दैट्स ग्रेट, आप वहाँ पे दिखाइए। अगर नहीं है तो उसे बिल्ड करिए ताकि आपको वहाँ पे हेल्प हो GTO में, ठीक है। फिर ये जैसे आपको बताया कि जो 10 क्वालिटीज़ हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं साइक में भी, इंटरव्यू में भी। पर साइक को लाइवलीनेस दिखाने के अलग तरीके, हम स्टोरी में वैसी चीज़ें डालते हैं कि साइक को पढ़ने से लगे कि ये एक लाइवली पर्सनैलिटी है, एंड इंटरव्यू से भी बातचीत करते हुए हम उसे वैसी चीज़ें बताते हैं कि हाँ मैं एक लाइवली पर्सनैलिटी हूँ। तो इन दोनों में हम अलग तरीके से बताते हैं। साइक के अलग मेथड्स हैं, हम स्टोरी के माध्यम से या वैट के तरीके से, जैसे कोई जॉय जैसे वर्ड आ गया, एक्साइटमेंट वर्ड आ गया, तो उसमें हम अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेंड्स वाले, इंजॉय वाले, मैरिज में डांस करने वाले, वैसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे पता लगता है कि ये एक लाइवली पर्सनैलिटी है। सेम फॉर द इंटरव्यू में भी बताने के अलग तरीके, हम डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो लाइवलीनेस में आए, है ना, जो लाइवलीनेस दर्शाए हमारी, या हम कोई अपनी अचीवमेंट या पार्टिसिपेशन ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हमारी लाइवलीनेस दिखे। जैसे मैं था तो मैं अपना भांगड़ा पार्टिसिपेशन करा था मैंने क्लास 12th में, तो मैं वो बताया करता था कि क्लास 12th में भांगड़ा पार्टिसिपेशन किया था इन द स्टेज, एंड आई ऑफन डू भांगड़ा इन मैरिजेस विद माई कजन्स एंड फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें बताएंगे तभी उन्हें पता लगेगा। अगर ये चीज़ें हमने करी हैं और बताई नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटी सी अब ऐड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस ऐड को। आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी SSB 1-on-1 मेंटरशिप। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा क्लास में, नहीं, सिर्फ स्टूडेंट रहेंगे और मैं रहूँगा। आपको स्पेसिफिकली आपके पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग, आपके स्टोरीज़, वैट, SRT, इंटरव्यू, आपके पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा कि आपका PIQ क्या कहता है और आप कैसे उसे और अच्छा कर सकते हो, कैसे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ मेंटरशिप, ओके, नॉट अ बैच क्लासेस। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग में भी क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, GTO में, इंटरव्यू में, इंटरपर्सनल लेवल पे तो दिखाने को क्या चीज़ें हैं जो आप करते हो पर नहीं बतानी है, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाती है इन प्रॉपर डेप्थ, ओके। इसमें 4+1 5 क्लास रहती हैं, ठीक है। 5 क्लास में पहली क्लास इंट्रोडक्टरी होती है, सेकंड आपकी PPDT टैट, थर्ड वैट, SRT SD, फोर्थ GTO एंड फिफ्थ आपका इंटरव्यू रहता है। एंड आपको हर चीज़ के बारे में आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि आप इसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस दिया जाता है आपको आपकी PIQ का, टैट स्टोरीज़ का, ब्लैंक स्क्रीन स्टोरीज़ का, आपका SD ढंग से प्रिपेयर करवाया जाता है, वैट अच्छे करवाए जाते हैं, SRT में अच्छे रिस्पॉन्सेज, GPA का प्लान आप बेस्ट वे में कैसे लिख सकते हो वो बताया जाता है। फिर ये चीज़ बताई जाती है कि क्या चीज़ हमें करनी है, वहाँ पे दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। कई बार अच्छी चीज़ें अंदर होती हैं, हम दिखाते नहीं हैं, कई बार बुरी चीज़ें दिखा देते हैं, वो दिखानी होती नहीं है, तो वो चीज़ें के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। बहुत कम रेट है, आप इंडिविजुअल क्लास भी पिक कर सकते हो। जैसे आपको अगर लगता है कि मेरे को स्टेज 1 स्क्रीनिंग के बारे में ही देखना है तो आप सिर्फ स्क्रीनिंग को ऑप्ट कर सकते हो। अगर पूरा इंटायर प्रोसेस जानना है, अगर सिर्फ साइक करना है तो सिर्फ साइक ऑप्ट कर सकते हो, सिर्फ इंटरव्यू देना है तो सिर्फ इंटरव्यू ऑप्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सीरियसली। मैनी कैंडिडेट्स हैव गुड बेनिफिट फ्रॉम दिस इन स्टेज 1, इन स्टेज 2 एज वेल, ठीक है। तो आपको भी हेल्प मिलेगी, ओके, बस बहुत है इतना, ठीक है। स्माइल वाइल लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप GTO के इंस्ट्रक्शन सुन रहे हो या इंटरव्यूअर के सुन रहे हो, साइक वाला कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल रखिए, है ना, उससे एक पॉजिटिव वाइब निकल के आती है। जब आपका इंटरव्यू आपसे जब GTO आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है तो वहाँ पे भी उसे एक लाइवली पर्सन की तरह मिलिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक मुरझाई हुई पर्सनैलिटी की, जैसे कि यार मेरा हो ही नहीं रहा है, दोस्तों का हो गया, मेरा नहीं हो रहा, वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइवलीनेस लेके जाओ अपने फेस पे कि यार ठीक है, सब बढ़िया ही चल रहा है, ठीक है, सब बेस्ट चल रहा है, मेरी लाइफ में सब बेस्ट हो रहा है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो वो भी बेस्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हो जाए। तो वैसे एटीट्यूड के साथ जाओगे तो एक लाइवलीनेस अंदर से निकल के आएगी, वो बेस्ट लाइवलीनेस होगी और GTO उस वाइब को फील करेगा जब वो आप उसके जवाब दोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, दिस वीडियो 9 मिनट्स तक खींच दी हमने, ठीक है। सो होपफुली ये आपको हेल्प करेगी। एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक्स का, 10 लाइक होते ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर रिटर्न्स, फॉर योर SSB। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ख़त्म करने से पहले वीडियो, हम एग्ज़ाम की तो 6 महीने तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम निकल जाता है,
फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं 1 महीना और हम सोचते हैं इंटरव्यू एसएसबी निकला नहीं यार अगर आपने एग्ज़ाम की 6 महीना तैयारी करके एग्ज़ाम निकाला तो एसएसबी भी तो उससे ऊपर के लेवल का ही एक एग्ज़ाम है, तो हमें उसको भी 6-8 महीने देने पड़ेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ा, 1 महीना रिगरस प्रैक्टिस करी और एसएसबी निकल जाएगी। ये भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आपने रिटर्न को 6 महीने दिए तो आप साइड बाय साइड डेली हाफ आवर, 45 minutes, 1 hour according to your basis. If you are a student then 1 hour, if you are working professional then 30 minutes, 15 minutes, contribute daily to the SSB. This will helps you a lot. ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल पे। चैनल को अगर नए हो तो 10 लाइक का एम है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।